मैंने आंसर बताया था आपको, तो सबके आंसर आ गए। आज इतने कम लोग क्यों आए? पता नहीं क्या किसी को क्लास है। चलो, लास्ट टाइम हमने देखा था स्टोशियोमेट्री। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है स्टोशियोमेट्री की, कि स्टोशियोमेट्री होता क्या है। हमने उसमें अलग अलग रिलेशन देखा, मास मास रिलेशन देखा हमने, उसमें मास वॉल्यूम रिलेशन देखा था हमने, और कौन सा रिलेशन देखा? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। यहां तक तो हो गया था। एक बार चेक करो कि हमारे कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। हमने सबसे पहले लिया था मोल्स के बारे में, कि मोल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे हमने। उसके बाद हम गए थे एवरेज एटॉमिक मास की तरफ। एक बार चेक करते जाओ कि मैंने वो टॉपिक कवर किए हैं या नहीं किए हैं। हो सकता है कभी कभी कि टॉपिक रह जाता है। मोल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमने देखा एवरेज एटॉमिक मास। अगर डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स है तो आइसोटोप्स का हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ता है, तो हमने वो भी कर लिया था। क्या फॉर्मूला था? परसेंट एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू इट्स परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप्स इनटू इट्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय कितना? 100। हो गया है, ये भी हो गया था रुद्राक्ष। क्लियर कर रही हो ना? मैं देख रहे हो, चेक कर रहे हो सब? हाँ। उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हुआ था, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू atomic mass of that element divided by molecular mass of the compound into 100। CaCO3 का एग्जांपल लिया होगा हमने। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इन CaCO3। उसके बाद हमने लिया था इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला था यहाँ पे दैट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो वो था इंपिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास। और हमने उसमें वेपर डेंसिटी वाला लिया था। अगर टोटल 100% नहीं हो रही है तो उसमें जो रिमेनिंग एटम रहेगा वो ऑक्सीजन का रहेगा। ये सब चीजें हमने देखी थी। उसके बाद आप लोगों ने स्टार्ट किया था स्टोशियोमेट्री, उसमें अलग अलग रिलेशनशिप देखे थे। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी थोड़ा सा टॉपिक बचा है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और ये आपको करने क्वेश्चन। चलो हेडिंग डालो, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग reagent. What is mean by limiting reagent? Limiting reagent होता क्या है, हमें ये देखना है कि what is mean by limiting reagent। अच्छा कंसेप्ट से समझ लो, ठीक है। Limiting reagent, write down the reagent which is consumed earlier, which is consumed earlier in a chemical reaction, in a chemical reaction is called limiting reagent. The reagent which is consumed earlier in a chemical reaction is called as limiting reagent. ऐसा reagent जो रिएक्शन में बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। देखो रिएक्टेंट, अभी एक से और दो ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं। अभी मैंने यहां पे रिएक्शन देख ली A प्लस बी, ठीक है, इट गिव्स C। यहां पे इट गिव्स C। अभी मैंने मान लिया कि A के 2 मोल है। A के कितने मोल है बेटा? 2 मोल्स है। B के भी कितने मोल्स है? 2 मोल्स है। और मैंने कहा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ C इज फॉर्म, जनरल रिएक्शन। मैंने कहा हाउ मच अमाउंट ऑफ C फॉर्म। तो आपको स्टोशियोमेट्री तो समझ में आ गई अभी।
आप बोलोगे कि 1 मोल से 1 फॉर्म हुआ है, 1 से 1 फॉर्म हुआ है, तो 2 के मोल लेंगे तो कितना मोल्स फॉर्म होगा? 2 मोल्स फॉर्म होगा। ये किसके बारे में हुआ? ये ए के रिस्पेक्ट में हो गया। अभी बी के रिस्पेक्ट में भी देखो 1 से 1 फॉर्म हो रहा है, अगर मैं 1 बी यूटिलाइज करूं तो 1 सी फॉर्म हो रहा है, तो 2 मोल से कितना फॉर्म होगा? 2 मोल्स होगा। मतलब मैं ए के रिस्पेक्ट में आंसर निकाल रही हूँ, 2 आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में आंसर निकाल रहे हैं, 2 आ रहा है, दोनों के लिए आंसर सेम है। ठीक है, इसमें तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हम यूज करेंगे, इसमें तो ए के रिस्पेक्ट में भी वही आंसर आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में भी वही आंसर आ रहा है। बट अगर मैंने रिएक्शन को चेंज कर दिया, यहाँ पे रिएक्शन को चेंज कर दिया, और मैं इसी में बता दूं, चलो इसी में हम कर रहे हैं। अभी a प्लस बी इट गिव c प्लस डी। अभी मान लो ये क्या है, हमारा a जो है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, ये क्या रहेगा? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अभी लिमिटिंग रिएजेंट कैसा है? लिमिटेड है, जो रिएक्शन में बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाता है। तो रिएक्शन जैसे स्टार्ट होगी तो सबसे पहले खत्म कौन होगा? सबसे पहले कंज्यूम कौन होगा? ए कंज्यूम होगा, मतलब ए का कितना होगा? 0। जैसे ही ए 0 हो जाएगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। मतलब हमारी जो भी रिएक्शन चल रही है, जो भी हमारी रिएक्शन चल रही है किसके बेसिस चल रही है? लिमिटिंग रिएजेंट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, लिमिटिंग रिएजेंट जहां पे खत्म हो जाएगा रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अभी ए के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, बी के रिस्पेक्ट में 2 आ रहा है, दोनों के लिए सेम है। लेकिन अभी अगर मैंने रिएक्शन को चेंज कर दिया, पहले इतना नोट कर लो, डेफिनेशन नोट कर लो पहले। अगर मैंने रिएक्शन को चेंज कर दिया, चलो रब कर ले, मैं अभी लिख ली सबने डेफिनेशन। The reagent which is consumed earlier in a chemical reaction is called as limiting reagent. इसको हम बोलते हैं limiting reagent। अभी देखो रिएक्शन में चेंज कर दी, अभी रिएक्शन हमने चेंज कर ली, यहां पे ले रही हूं 2a प्लस 3b इट गिव्स 4c। ठीक है रिएक्शन। अभी यहां पे a के मोल लिए हैं 2 मोल, कितने मोल है? 2 मोल, और इसके भी कितने मोल है? 2 मोल है, इसके भी कितने मोल है? 2 मोल है। 2 से 4 फॉर्म हो रहा है। अगर मैंने पूछा हाउ मच अमाउंट ऑफ सी इज फॉर्म, आप बोलोगे 2 से 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 से कितना होगा? यहाँ पे 3 से 4 होगा, तो 2 से कितना हो रहा है? दोनों रिस्पेक्ट में आंसर अलग अलग आ रहा है, दोनों रिस्पेक्ट में आंसर अलग अलग आ रहा है। तो क्या आप ए के रिस्पेक्ट में आंसर निकालोगे या बी के रिस्पेक्ट में आंसर निकालोगे? अभी इसका एक ही सॉल्यूशन होता है कि हमें एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना है। इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें किसको ढूंढना है? एलआर को ढूंढना है, और एलआर के रिस्पेक्ट में हमें आंसर निकालना है। एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। अभी देखो 1 बाय 1 में स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं। यहाँ पे आपको 2 मोल दिया है, यहाँ पे भी आपको 2 मोल दिया है। सपोज यहाँ पे अगर आपको ग्राम में दिया है तो ग्राम को कन्वर्ट कर दो मोल में। बात समझ में आ रही है? अगर सपोज यहाँ पे ए और बी का मास आपको ग्राम में दिया है तो ग्राम को पहले कन्वर्ट कर दो मोल्स में। वॉल्यूम में दिया है, कन्वर्ट कर दो मोल्स में। अभी आपको तो आता है मास से मोल्स निकालना, वॉल्यूम से मोल्स निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकालना आपको अच्छे से आता है। अभी तो ये 2 मोल्स है, 2 मोल्स है, देखो ये तो मोल्स में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 मोल है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? आपको 2 दिखाई दे रहा है। इसका आंसर कितना आया भाई? 1 आया। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 1 है। अभी इसका देखो ये 2 मोल्स है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 हो गया, तो इसका आंसर 2/3। 2/3 मतलब इतना कितना होगा? 0.66। अभी मुझे बताओ यहाँ पे आंसर 1 है, यहाँ पे 0.66 है। स्मॉल वैल्यू कौन सी है? स्मॉल वैल्यू कौन सी है?
आप बोलोगे 0.66 है। और जो स्मॉल वैल्यू है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। जो स्मॉल वैल्यू है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे ये क्या बन गया? एलआर बन गया। ये क्या बन गया? एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ए क्या हो गया? ए को हम बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट। ए को क्या बोलोगे? एक्सेस रिएजेंट, दैट इज ई आर। यहां तक बात क्लियर है? एलआर कैसे निकालना है? जो भी मोल्स है डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो ये आपका आ जाएगा एलआर। मतलब आप अभी कैलकुलेशन करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे? एलआर के रिस्पेक्ट में करोगे। अभी यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होगे किसके रिस्पेक्ट में होगे? एलआर के रिस्पेक्ट में। देखो 3 से 4 फॉर्म हो रहा है, 3 से 4, तो 2 से कितना होगा? मैंने मान लिया x होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू 8/3। मतलब अमाउंट ऑफ सी या मोल ऑफ सी कितने फॉर्म हुए? 8/3 मोल्स फॉर्म हुए। क्लियर हुआ है? अभी मुझे बताओ कि ये तो पूरी तरह से रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, ये पूरी तरह से रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, बट ये तो एक्सेस में है, ये तो कुछ बचेगा ना रिएक्शन में। अगर ये रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो गया तभी ये कुछ ना कुछ तो बचेगा। अभी मुझे बताओ 3 से कितना, 3 के लिए कितना भी ए यूटिलाइज हो रहा है? 3 के लिए 2 यूटिलाइज हो रहा है। 3 के लिए कितना है? ए है, 2 है, तो 2 मोल्स के लिए कितना होगा? x इज इक्वल टू 4/3। कितना आया? x इज इक्वल टू 4/3। और ए के कितने मोल है? ए के कितने मोल है? 2 मोल्स है। 2 में से 4/3 चला गया है, 4 में से 2 में से 4/3 रिएक्शन में कंज्यूम हो गया, तो कितना बचेगा? 6 माइनस 2, यहाँ पे 2/3 बचेगा। मतलब कितना अनरिएक्टेड है? ए कितना बचा हमारे पास? 2/3। यस विराज, कोई डाउट है? चलो मैं फिर से समझा रही हूँ, एक बार फिर से करते हैं। 2a प्लस 3b इट गिव्स 4c। ए के 2 मोल्स दिए हैं, बी के 2 मोल्स दिए हैं। आपको पूछा है हाउ मच अमाउंट ऑफ सी इज फॉर्म्ड। अभी मैं 2 के रिस्पेक्ट में ए के रिस्पेक्ट में निकालू या बी के रिस्पेक्ट में निकालू, दैट इज अ कंफ्यूजन। तो ये कंफ्यूजन दूर करता है एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? जो मोल्स है उसको उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। जो भी स्मॉल वैल्यू आएगी वो आपका रहेगा एलआर, और उसका जो दूसरा रहेगा वो रहेगा ईआर। ईआर मतलब एक्सेस रिएजेंट। आप जो भी कैलकुलेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एलआर करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट करोगे। अभी मुझे बताओ कि 3 से 4 हो रहा है, 3 से 4 फॉर्म हो रहा है, तो 2 मोल से कितना फॉर्म होगा? x इज इक्वल टू 8/3 मोल फॉर्म हो गया। आंसर आ गया। अभी एलआर रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस रिएजेंट है वो कुछ ना कुछ तो रिमेनिंग रहेगा। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ ए इज रिमेनिंग? तो आप क्या कहोगे? 3 के लिए आपको 2a की जरूरत है। जब 3b के लिए आपको 2a की जरूरत है, तो 2 के लिए कितने की जरूरत है? 4/3 कंज्यूम हो गया। अभी हमारे पास टोटल कितने मोल्स थे? 2 मोल्स थे। 2 मोल में से कितने मोल चले गए? 4/3 चला गया, तो कितना बचा हमारे पास? 2/3 बचा। मतलब एक्सेस रिएजेंट जो हमारे पास रिमेनिंग है वो कितना है? 2/3 है। अब क्लियर हुआ है सबको? यस ऋतुजा, अथर्व, चलो नोट कर लो। अभी भी कोई डाउट है, नहीं समझ में आया तो पूछो। चलो नोट करो जल्दी से। चलो हो गया, रब कर दो। ओके,
लिखो क्वेश्चन। 6 LiH plus 8BF3, it gives 6LiBF4 plus B2H6 प्लस क्या है B2H6 on starting with 2 mole each of LiH lithium hydride and BF3. How many moles of B2H6 can be produced? चलो आप लोग ट्राई करोगे। मेथड समझ में आ गई है? स्टेप बाय स्टेप चलो। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, एक बार चेक कर लेना। सही से आंसर निकालना है। हो रहा है, आंसर आ रहा है। ऑन स्टार्टिंग भी 2 मोल, मतलब LiH के भी 2 मोल है, BF3 के भी कितने हैं? 2 मोल्स है। चलो हो रहा है। टू बाय थ्री 0.33 गलत नहीं हो रहा है। 2/3 अभिषेक, रुद्राक्ष गलत नहीं हो रहा है। 0.33 सही से किया था। लिमिटिंग रीजन सही निकाला। लिमिटिंग रीजन कौन सा है? LR। यस, वेरी गुड अथर्व, गुड। अथर्व का सही आया है। LR सही से निकाला होगा तो आंसर सही आ जाएगा। रुद्राक्ष, अभिषेक फिर से करो एक बार। अथर्व आपका हो गया ना? हाँ। शिवम, ऋतुजा, सिद्धि, आंसर डालो बेटा जल्दी जल्दी। .
चलो समझाऊं मैं, करके दिखाओ एक बार फिर से। मैम बोलो। मैम चैट डिसेबल हो गया है। अच्छा चैट डिसेबल हो गया, नहीं तो एक मिनट में देखती हूँ। ओके चलो अभी ठीक है, देखो अभी एक बार ट्राई करो। चलो मैं समझाओ। रिया नहीं आया आंसर अभी तक। यस रुद्राक्ष अब सही है, गलत हो गया था क्या लिमिटिंग रिएजेंट। सुधाकर गलत हो रहा है। चलो देखो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है 6 LiH 8BF3, it gives 6 LiBF4 BF4 और B2H6। क्या है यहाँ पे B2H6 है। अभी इसके कितने मोल बोला, 2 मोल। यहाँ पे भी कितने, 2 मोल। और क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ B2H6 फॉर्म, यही तो क्वेश्चन है। अभी मुझे बताओ लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, जो मोल्स है उसको किससे डिवाइड करना है, 6 से, उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये आंसर हो जाएगा 1/3। यहाँ पे 2 बाय कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4। अभी 1/3 और 1/4 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 1/4 है। मतलब ये आपका बन गया LR, ये आपका बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है। मतलब जो भी कैलकुलेशन होगा किसके रिस्पेक्ट पे होगा, लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। 8 से कितना फॉर्म हुआ, 1। 8 जब BF3 यूटिलाइज किया तो 1B2H6 फॉर्म हुआ। तो आपके पास कितने मोल है, 2 से कितना होगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/8। 2/8 मतलब 1/4 एंड 1/4 मतलब 0.25 मोल। समझ में आया अभी, अब क्लियर हुआ है कहां पे गलती की थी आप लोगों ने, समझ में आई है गलती। चलो अभी फिर से दे रही हूं, जब तक ये आता नहीं तब तक हम करते रहेंगे। सबका आंसर चाहिए मुझे, गलत नहीं। चलो रख कर दो, लिमिटिंग रिएजेंट गलत नहीं होना चाहिए। चलो एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन लेते हैं। रिएक्शन लिखो, 2SO2 plus O2 it gives 2SO3, it gives 2SO3 assuming the reaction proceed to completion। पहला क्वेश्चन, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन देना है मुझे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, SO2 is the limiting reagent, SO2 is the limiting reagent। LR लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का क्या लिखा हुआ, LR लिखा मैंने। B, O2 is the limiting reagent, O2 is the limiting reagent। ऑप्शन C, both SO2 and O2 are limiting reagent, are limiting reagent। And D, cannot be predicted, cannot be predicted। इसमें दूसरा सब क्वेश्चन है, number of moles of SO3, number of moles of SO3 formed in the reaction will be, in the reaction will be, option A 10, 4, 8, 14। और इसमें थर्ड सब क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट
number of moles of excess reactant remaining option A 4, B 2, C 6, D 8। ऊपर रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए हैं, चलो सॉल्व करो। सही सही आंसर देना है, सोच समझ के करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। H2SO2 प्लस O2 टू SO3। अरे लेकिन मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं ना, आप कर कैसे रहो, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, अभी मेरे ध्यान में आया, मैंने तो SO2 और O2 के मोल्स नहीं दिए, आप लोग सोच कैसे रहे हो फिर। 10 मोल इसके है और 4 मोल इसके है, सॉरी। अच्छा आप लोगों ने सोचना शुरू किया ही नहीं था क्या? मैं तो वही बोल के इंपॉर्टेंट देना, और आप लोगों ने पूछा भी नहीं किसी ने। टेन मोल और 4 मोल। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, फर्स्ट का ए आ रहा है शिवम, देखना पड़ेगा। अगर 10/2 5 कैसे ए होगा अथर्व, कैसे ए होगा फर्स्ट का? 10/2 5 और एक O2 है 4, एक 4 आ रहा है ना भाई। इतना इजी क्वेश्चन के लिए तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं कितना ही करूंगी। जो स्मॉल वैल्यू आनी चाहिए ना, मोल से डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करो ना। गुड सुधाकर, रिया गुड, अभिषेक सही है। वेरी गुड शिवम। शिवम नहीं नहीं, गलत हो रहा है, बी का ना, कौन सा सेकंड, रिया सेकंड का बी नहीं, रिया गलत हो रहा है, शिवम गलत हो रहा है। तुम गलतियां क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फर्स्ट का बी, सिद्धि सही है, गुड सिद्धि। सेकंड का नहीं ना सिद्धि, गलत हो रहा है। सुधाकर 2 का ए गलत हो रहा है। या तुम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के इसमें निकाल रहे हो कि नहीं? अभिषेक गलत हो रहा है, तुम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में नहीं निकाल रहे हो शायद। थर्ड का नहीं, गलत हो रहा है सिद्धि। फर्स्ट का सबका सही आया, फिर गलती कहां पे हो रही है? चलो सॉल्व करें वन बाय वन।
अभी मुझे बताओ रिएक्शन क्या है, देखो ये 10 मोल 4 मोल, यहां पे लिखो थोड़ा सा अभी, 2SO2 प्लस O2 इट गिव्स 2SO3। इसके कितने मोल दिए हैं 10 मोल, इसके कितने 4 है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, यस अभी किसने दिया, सुधाकर ने, देखते हैं चलो। 10/2 4/1, ये आ जाएगा 5 आंसर, इसका है 4। 5 और 4 में से स्मॉल वैल्यू 4 है, मतलब ये आपका बन गया LR, ये आपका LR बन गया ना लिमिटिंग रिएजेंट, सही है। O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, O2 इज द LR। फर्स्ट का तो ये बी आ गया आंसर, सबने निकाला। अभी मुझे बताओ 1 से कितना SO3 फॉर्म हो रहा है, 1 से 2 फॉर्म हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, तो हमारे पास कितने मोल्स है, 4 से कितना फॉर्म होगा X, तो X इज इक्वल टू कितना आया 8 आया। X इज इक्वल टू कितना है भाई 8 है ना, ये आंसर चाहिए था C, 8 आ रहा है। अभी मुझे बताओ 1 से कितना यूटिलाइज हुआ 2, 1 से 2 गया, मतलब 4 से कितना गया, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया, सही है ना। 1 से 2 हुआ, 4 से कितना होगा 8 होगा, टोटल मोल्स कितने हैं 10, उसमें से 8 चला गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो देखो आंसर बी आ रहा है, सही है। क्लियर हुआ है, अभी समझ में आया गलती कहां पे कर रहे हो। चलो फिर से देती हूँ, अभी ये लास्ट रहेगा, यहां पे गलती मत करना। अभी कहां पे गलती कर रहे हो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोगों का आंसर क्यों गलत आ रहा है, किसी का 10 किसी का 40। थर्ड नहीं समझ में आ रही है, चलो ऊपर के रफ कर दूं मैं, पहले ऊपर का मैं रफ कर देती हूँ, ये दो तो समझ में आ गए सबको। रिया देखिए आप, रिएक्शन क्या है 1 से, ये LR है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। मुझे बताओ 1 से 1 जब कंज्यूम हो रहा तो कितने की जरूरत थी 2 की, 1 से 2, 1 का 2, तो आपके पास कितने मोल है 4 से, 4 से कितना होगा, तो आपकी वैल्यू आ गई 8, मतलब इतना कंज्यूम हुआ है रिएक्शन में, इतना कंज्यूम हुआ है। आपको कंज्यूम पूछा है क्या, नहीं, आपको पूछा है कितना रिमेनिंग है। टोटल आपके पास कितने मोल है 10 है, उसमें से 8 कंज्यूम हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 2 रहेगा। अब सही है, यस रिया अब क्लियर है, और किसी को डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट लिखो, कॉलम 1 रिएक्शन, कॉलम 2 अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये नीचे कर देते, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। नंबर ए देखो N2, अब ये ग्राम में दिया है, पहले मोल्स में कन्वर्ट कर दो, 14 ग्राम प्लस 3H2, ये होगा 6 ग्राम, इट गिव्स 2NH3, इट गिव्स 2NH3, और यहां पे P दिया हुआ है 0.5 मोल्स, B दिया हुआ है 2H2 2 मोल्स प्लस O2, इसका दिया है 1 मोल, इट गिव्स 2H2O, और यहां पे दिया है 1 मोल। सी 2SO2 0.5 मोल्स प्लस O2 2 मोल, it gives 2SO3,
यहाँ पे दिया है आर 2 मोल्स, डी दिया है H2 2 ग्राम, I2 127 ग्राम, इट गिव्स 2HI, और यहाँ पे S दिया हुआ है 36 ग्राम एंड T दिया हुआ है 70 ग्राम। चलो धीरे धीरे 1 बाय 1 सोच समझ के करना है। अब समझ में आ गया ना कंसेप्ट सबको, तो सोच समझ के करो और बिल्कुल आंसर सही से आनी चाहिए। एक बार पूरा कर लो तब जाके मुझे आंसर बताना। ग्राम में जो भी दिया है उसको पहले कन्वर्ट कर दो मोल्स में, गिवन मास बाय मोलार मास। क्या फाइंड करना है? ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करना है ना, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करना है। मैंने लिखा है शिवम वहां पे सेकंड में देखो, मींस अमाउंट ऑफ NH3, अमाउंट ऑफ H2O, अमाउंट ऑफ SO3, अमाउंट ऑफ HI। समझ में आया? फर्स्ट का आंसर किसी का आया है? धीरे धीरे करो बट समझ के करो। एक बार मतलब मेथड समझ में आ गई ना, फिर आप स्पीड से कर पाओगे। जिनका भी आंसर आ रहा है एक बार डाल दो, फर्स्ट वाला आंसर तो डाल दो। टू मोल मतलब कितना हुआ आंसर? फर्स्ट का आंसर आया 2 मोल, मतलब आर आंसर आया फर्स्ट का। गलत नहीं हो रहा है। 2 मोल कितना है? आर है ना, ए का आर आ रहा है। ओके, मुझे लग रहा है गलत हो रहा है। अच्छा रुद्राक्ष, आपका क्यों आ रहा है फर्स्ट का? हाँ सही है रुद्राक्ष, सही है आपका, सही है रुद्राक्ष, आपका सही है। सुधाकर एक बार चेक करो। गुड सिद्धि, वेरी गुड बेटा। गुड सिद्धि, चलो जल्दी जल्दी। पहले रिएक्शन में एलआर कौन सा आया है रुद्राक्ष? फर्स्ट रिएक्शन में एलआर कौन सा आपने किया? ओके ठीक है।
ऋतुजा आंसर नहीं आ रहा बेटा आपका। शिवम, देखो मैं इतने आराम से ले रही हूँ, इसीलिए ले रही हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बट अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे फिर, मैं स्पीड से भागूंगी, मैं फिर मुझे नहीं रुकना किसी के लिए। बी का 36 आ रहा है, मतलब बी का आंसर आ रहा है आर और एस। गुड, वेरी गुड सिद्धि, गुड बेटा। सिद्धि, अगर एस आ रहा है 36 तो और भी कुछ आ सकता है ना? यस मैम। तो आर भी आ सकता है ना बेटा? यस मैम, आर भी आ सकता है। हाँ, वेरी गुड। 36 ग्राम मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, एक का 18 होता है, 2 का 36 हो जाएगा। गुड। बी का आ रहा है पी। नहीं, गलत हो रहा है अथर्व, गलत हो रहा है। सिद्धि, सी का 17 मतलब क्या आ रहा है? 17 मतलब यहाँ पे टी आ रहा है। मैम टी। सी का 15, एक मिनट मेरे आंसर देख लो। सी का पी, सी का पी आ रहा है कि टी आ रहा है? मैम टी। नहीं, गलत हो रहा है, फिर गलत हो रहा है। एक बार फिर से करो सिद्धि। ऋतुजा, रिया, आंसर करो जल्दी जल्दी। रुद्राक्ष, कौन सा चल रहा है अभी? ओके, चलो जल्दी जल्दी। वहां पे तो डायरेक्टली मोल दिया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्ट जहां पे डायरेक्टली मोल दिया उसमें तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। सी का आया है 0.5। गुड सिद्धि, अब सही है। सिद्धि, अभी ऐसी गलतियां नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने रॉन्ग कर दिया, बता दिया। बाद में एग्जाम में सॉल्व करके थोड़ी आपको बताएगा कोई। तो एक बार आंसर कंफर्म करके ही डालना है। चलो डी का आंसर डाल दो जल्दी से अभी। ऋतुजा, एक भी आंसर नहीं अभी तक। अच्छा, ऋतुजा ने अभी आंसर डाला, ओके। बी का क्या है? बी का आया आर एस, वेरी गुड ऋतुजा। और सी का आया पी, वेरी गुड। चलो गुड, दोनों सही है। अच्छा ऋतुजा, तूने मोल वाला ही किया, ग्राम वाला नहीं किया अभी तक? ग्राम से मोल की तरफ जाना है तो गिवन मास बाय मोलार मास। चलो, और किसी का? चलो आंसर बता दूं, एक बार आप चेक करो। जो नहीं समझ में आए वो मैं समझा के दूंगी। जो ए का आंसर हो गए, दो आंसर है ए के, दैट इज क्यू एंड टी। क्यू एंड टी दोनों आंसर हो गए। बी का आंसर है आर एंड एस। सी का आंसर दिया है पी और डी का आंसर दिया है क्यू। किसमें डाउट है मुझे बोलो। आप सॉल्व करो, उसके बाद मुझे डाउट बोलो कि किसमें डाउट आ रहा है। डी का क्या आ रहा है? क्यू आ रहा था, 1 मोल। गुड सिद्धि, गुड।
बी का 1 मोल, 1 मोल मतलब क्यू नहीं ना, कहाँ आ रहा है बी का? कौन सा सॉल्व करके बताना है मुझे, बताओ किस में डाउट है। अगर सब में भी डाउट हो गए ना कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मुझे सबसे चाहिए आंसर, गलत नहीं होना चाहिए कहीं पे। फिर से एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, उसमें आप करो, हो जाएगा। ऋतुजा ए सॉल्व करना है, ओके चलो। अभी मुझे बताओ फिर बी और सी किसी को चाहिए? बी और सी किसी को नहीं चाहिए? रब कर दो बी और सी, यस बोलो। रिया क्या हुआ, बी चाहिए रिया आपको? अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई नहीं। देखो 14 ग्राम 6 ग्राम, अभी ये मास दिया है और आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। गिवन मास बाय मोलार मास, N2 का मोलार मास कितना होता है बेटा? 28। एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, दो नाइट्रोजन है 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ रहे बेटा? 1/2 आ रहे। मोल्स कितने आ रहे? 1/2, सही है। यहाँ पे देखो 6 ग्राम है, हाइड्रोजन कितने? 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 3। अभी 1/2 अपॉन 1 यहाँ पे, तो ये 1/2 होगा। करने की जरूरत है क्या? 1, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि कुछ स्टोइचियोमेट्री, तो इसका आंसर 1 आ रहा है, ये हाफ आ रहा है। मतलब ये क्या बन गया आपका? LR बन गया, सही है। ये क्या बन गया? LR। N2 से 1 से कितना फॉर्म हुआ बेटा? 2 फॉर्म हुआ, 1 से 2। तो हमारे पास कितना ये है? देखो हाफ मोल है, मतलब 1/0.5 से कितना फॉर्म होगा? X। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। देखो कहाँ पे 1, ये देखो आ गया, क्यों? 1 मोल। और 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल NH3 मतलब कितना है? 17। ये 14 प्लस 3 17 ग्राम। तो 1 मोल इज इक्वल टू 17 ग्राम, तो ये हो गया आपका T। क्लियर हुआ है सबको फर्स्ट? यस मैम यस मैम। अभी कौन सा बताना है? बी बताओ या बी हो गया सबका? देखो अभी मैं एक फिर से क्वेश्चन देने वाली हूँ, मुझे उससे सबके आंसर चाहिए, सबसे आंसर चाहिए, क्योंकि मैं इतना ये कंसेप्ट इतना ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाती हूँ। बी सॉल्व करना है किसी को? नहीं। सी चाहिए किसी को? डी भी उसी तरह से करना है जैसे अभी किया था हमने। चलो सब क्लियर है? दे दो दूसरा क्वेश्चन, फिर कर लोगे? यस मैम। ओके गुड। लिखो कॉलम 1 कॉलम 2 ही रहने देते। ए N2 प्लस 3H2, थोड़ा चेंज कर रही हूँ, N2 प्लस 3H2, इट गिव्स 2NH3, ये दिया है 0.1 मोल, 0.1 मोल। यहां पे P लिखा हुआ है 4.16 10 raised to the power -2 mole product was formed. Product was formed. यहां पे B H2 1 ग्राम, 2C यहां पे 1 ग्राम, इट गिव्स C2H2, Q दिया हुआ है 5 into 10 raised to the power -2 mole product was formed. यहां पे C दिया है 0.6 ग्राम प्लस O2 देखो यहाँ पे 22.7 लीटर आ गया, अभी 22.7 लीटर। It gives CO2, यहाँ पे R की वैल्यू
6.25 into 10 raised to the power -2 mole. Then D 2H2 कितना है 1 ग्राम प्लस O2 ये भी कितना है 1 ग्राम. It gives 2H2O. यहाँ पे S की वैल्यू यहाँ पे 6.67 into 10 raised to the power -2 mole. Product was formed. चलो आराम से बिल्कुल, लेकिन सही से आंसर. Good Rudraksh, very good. चलो जल्दी जल्दी फास्ट. A का 3 मतलब R आ रहा है. सिद्धि A का R आ रहा है. Yes, ma'am. नहीं ना, गलत हो रहा है सिद्धि, गलत कर रही है तू. पूरा आंसर निकाल. 6.25 है कि 6.67 है? क्लोजेस्ट है दोनों. Okay, ma'am, try करती हूँ. ऋतुजा सही है. गुड, वेरी गुड बेटा. अथर्व, शिवम, अभिषेक, अभी इतना कर लिया है तो आपको तो अभी कंसेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए. ये कंसेप्ट कोई भी पूछ ले, कहीं पे भी पूछ ले, उल्टा उल्टा. बी का 4 है शिवम. बी का बोल रहा है तू, गलत है. 4 कैसे होगा? मुझे ये बताओ, PQRS बताओ, मतलब मुझे ये होगा. ए का 4. हाँ, अब शिवम सही है. गुड शिवम, गुड सिद्धि.
मुझे पी क्यू आर एस बताओ, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना तुम लोग 4 बोलते तो मैं 4 वैल्यू, मुझे लगा वो 4 इंटू वाला। ए का एस रहेगा, वेरी गुड। ए का क्या आया, N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। तो ए का क्या आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻² मोल। 6 पॉइंट में अगर देखोगे दो वैल्यू है 6 पॉइंट में, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए पूरा आंसर निकालो। चलो बी का आंसर बताओ। बी का आंसर, बी का क्यों आया, नहीं गलत हो रहा है। रिया आंसर क्यों नहीं आ रहा है बेटा, बी का आर हो रहा है, नहीं सीधी गलत है। रिया कौन सा आंसर नहीं है बेटा, सुधाकर सही है। यस ऋतुजा, वेरी गुड। फर्स्ट का आंसर नहीं है ऋतुजा, देखो सिंपल था, कुछ नहीं था उसमें। ये तो मोल में दिया है, ये भी मोल में है। 0.1/1, ये कितना है 1 है ना, तो आंसर ये 0.1 हो जाएगा। 0.1/3, तो ये आंसर देखो 0.0 में आ रहा है, तो 0.0 में आ रहा है और ये 0.1 में है, तो आपका LR तो ये होगा ना रिया, LR कौन सा हो गया ये। अभी मुझे बताओ 3 से कितना फॉर्म हो रहा है 2, 3 से 2, तो हमारे पास कितने मोल है, 0.1 से कितना होगा x, तो x इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 0.06, मतलब यहाँ पे और 6 18 6 6 ये वाला, तो ये आंसर आ रहा है S। ठीक है रिया, गुड सिद्धि। रिया समझ में आया अभी, ओके। चलो फर्स्ट का बता दिया मैंने, फर्स्ट को हटा दूं। फर्स्ट का आंसर क्या आया है, S आया है। मैम सी वाला बता दीजिए। कौन सा, मैम सी वाला। सी का आंसर क्या आया, कुछ आया है। मैम क्यू आया है। सी, हाँ क्यू तो आया है ना, सी का सही तो है, सी का क्यू आया होगा आपका, सही है। ओके मैम। बी का पी आया क्या, देखो बी का पी आया होगा। यस मैम। अगर किसी को प्रॉब्लम है फिर भी तो बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। बी क्यू, इसका डी का निकाल लो अभी। डी का क्या आया, आर, गुड। चलो एक बार देख लो, मुझे किसी में डाउट है, नहीं समझ में आया पूछ लो। लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी गुड जाकर कर लो, आपका हुआ नहीं तो आप एक बार चेक कर लो, कोई ये नहीं है। बट कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मतलब लीटर में दिया है, ग्राम में दिया है, मोल में दिया है, तो आप किसी का भी वेट निकाल सकते हो बाय यूजिंग LR। LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। चलो किसी को डाउट है यहां तक, एक सिंगल डाउट भी नहीं रहना चाहिए, इतने डाउट हमारे क्लियर होने चाहिए कि नहीं। लीटर को मोल्स में जाना है, लीटर से किस में जाना है, मोल्स की तरफ जाना है, तो डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर, तो ये 1 मोल हो जाएगा। कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल। LR के बाद का प्रोसेस, ओके चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया था ना। अभी मुझे बताओ, तुमने तो LR निकाल लिया, तो सिंपल है ना, LR निकाल लिया तो बाकी प्रोसेस तो बड़ी सिंपल होगी। मैं जनरल रिएक्शन ले ली, 2A
प्लस 3b, इट गिव्स 4c। आपने इस रिएक्शन में LR निकाल लिया था, ये भी कितना था 2 मोल, यहाँ पे भी 2 मोल, 2/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 6। अभी स्मॉल वैल्यू तो ये वाली होगी बेटा, ये हो गया हमारा LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। अभी इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है। मुझे बताओ 3 मोल यूटिलाइज किए तो कितना फॉर्म हुआ 4, 3 से 4 फॉर्म हुआ, तो मेरे पास कितने मोल है 2 मोल है, 2 से कितना होगा x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 8/3 फॉर्म हो गया। अब समझ में आया अभिषेक? सब में वही प्रोसेस करनी है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू LR। ओके, बाकी और किसी को प्रॉब्लम है LR में? चलो आगे बढ़े। तो ये जितनी भी रिएक्शन है, लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा 0। चलो नेक्स्ट लो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। You the next reading, laws of chemical combination। हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं, राइट डाउन, लिखो लिखो। all chemical reaction takes place, all chemical reaction takes place according to certain laws। All chemical reaction takes place according to certain laws, according to certain laws। These laws are called laws of chemical combination। These laws are called laws of chemical combination, laws of chemical combination। Ma'am, can you repeat, please? Okay, write down, all chemical reaction takes place according to certain laws। All chemical reaction takes place according to certain laws। These laws are called law of chemical combination। These laws are called laws of chemical combination। Clear? पहला लॉ हमें लेना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द फर्स्ट हेडिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिख के देती हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ वाज डिस्क्राइब्ड बाय एंटोनी लेवोजियर। एक साइंटिस्ट नेम है एंटोनी लेवोजियर, उसने इस लॉ को डिस्कवर किया था। तो दिस लॉ स्टेट दैट कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम is equal to the total mass of the product। This law state that total mass of the reactant consumed is equal to the total mass of the product। मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर लिखूं मैं, यहाँ पे C+O2 क्या मिलेगा मुझे, CO2 मिलेगा। कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन 32 है, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे CO2 भी कितना हो गया 44 ग्राम हो गया। मतलब एटॉमिक मासेस या सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द रिएक्टेंट, सम ऑफ
atomic masses of the reactant always equal to the sum of atomic masses of the product. atomic masses of the product किसके बराबर होगा? सम ऑफ, देखो 44, मतलब यहां पे टोटल मास ऑफ द रिएक्शन रिमेन कंजर्व. टोटल मास ऑफ द रिएक्शन रिमेन कंजर्व मतलब क्या हो रहा है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. राइट डाउन, ये लॉ लिखो, स्टेटमेंट लिखो पहले. राइट डाउन. It state that total mass of the reactant, it states that the total mass of the reactant consume is equal to the total mass of the product. Most of the reaction follow law of conservation of mass. बहुत सारी रिएक्शन है जो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है. फिर से रिपीट कर रही हूं. It state that the total mass of the reactant consumed is equal to the total mass of the product. एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला कोई भी एग्जाम्पल लो. हर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है. चलो नोट कर लो. क्लियर हुआ है? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. टोटल मास ऑफ द रिएक्शन रिमेन कंजर्व. Means atomic mass of reactant always equal to the atomic mass of the product, sum of atomic mass of the product. लिख लिया है? आगे बढ़े. Masses of the reactant equal to masses of the product. Total mass remain conserved during the chemical reaction. मैम आपने वो मास कैनॉट डिस्ट्रॉयड और उसके बाद कौन सी लाइन बोली थी? Mass cannot be created nor destroyed during a chemical reaction. Mass cannot be created not destroyed during chemical reaction. क्लियर हुआ है? हो गया है? आगे बढ़े. नेक्स्ट है लो, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. सेकेंड लॉ, second is law of constant composition. Law of constant composition is also called as law of definite proportion. इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. नाम बिल्कुल, नाम अलग अलग है, काम एक ही है, सेम लॉ है. राइट डाउन स्टेटमेंट कि ये क्या कहता है हमें. राइट डाउन स्टेटमेंट, एनी प्योर कंपाउंड. राइट डाउन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन. ये लॉ दिया था जोसेफ प्रोस्ट ने. आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. राइट डाउन, any pure compound always contain the same element
always contain the same element in a definite proportion by weight irrespective of its source or method of preparation लिख लिया सबने? क्या कहा मैंने, फिर से बता रही हूं मैं. Any pure compound always contain the same element in a definite proportion by weight irrespective of its source or method of preparation. देखो इसको मैं शॉर्टकट में कैसे बोल रही हूँ, शॉर्टकट में समझाती हूँ. Whatever the source of the compound, जो कंपाउंड आपके पास है उसका सोर्स कुछ भी होने दो. अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास एक कंपाउंड है CO2, कौन सा कंपाउंड है? CO2. अभी मुझे CO2 नेचुरली भी मिल रहा है. CO2 कैसा है? नेचुरली भी फॉर्म होता है. या तो मैं CO2 को लैब में भी फॉर्म कर सकती हूँ, लेबोरेटरी में, या तो CO2 कहाँ पे, जो प्लांट यूटिलाइज करते हैं CO2 वो भी है, प्लांट यूटिलाइज करेंगे. तो व्हाटएवर द सोर्स ऑफ CO2 का सोर्स अलग अलग है. Whatever the source of the compound may be, the element combine in a fixed ratio. हमेशा एलिमेंट का जो रेशो है वो कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा. रेशो कैसा होगा? अगर मैं बाय वॉल्यूम की बात करूं, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो बाय वॉल्यूम रेशो कितना आ गया? 1:2. कोई भी किसी में भी रेशो निकाल लो, 1:2 आएगा. अगर मैं बाय मास रेशो निकालू, अगर यहाँ पे मैं बाय मास रेशो निकालती हूँ तो कितना आएगा? 12:32. कार्बन का 12, ऑक्सीजन 32, तो यहाँ पे रेशो कितना आएगा? 3:8. सिंपल होल नंबर रेशो 3:8. तो whatever the source of the compound may be, the element combine in a fixed ratio by weight. The element combine in a fixed ratio by weight and volume. सोर्स कोई भी हो, कहीं पे भी फॉर्म हो, हमेशा एलिमेंट का जो रेशो है बाय वॉल्यूम बाय वेट वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. अभी एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लो. H2O ले रहे, क्या ले रहा है हमने? वाटर लिया है. अभी मुझे बताओ, वाटर हो सकता है टैप वाटर से मिल जाए जो घर में आता है, या जो वाटर है वो लेक वाटर हो, या तो कैसा हो? लेक वाटर, या तो कैसा हो? सी वाटर हो. तो whatever the source of the water, element always combine in a fixed ratio. अगर मैं बाय वॉल्यूम देखूं यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, 1 है. अगर मैं बाय मास देखूं तो हाइड्रोजन 2 है, 16 हो गया, तो रेशियो कितना आएगा? 1:8. सब में सेम रेशियो आएगा. ओके, क्लियर? चलो नोट कर लो. चलो हो गया है, यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? समझ में नहीं आया? Whatever the source of the compound may be, element always combine in a fixed ratio by volume by mass. चलो नेक्स्ट लेना लो. Law of multiple proportion. Ma'am, please wait. Okay. चलो हो गया है. नेक्स्ट लेना लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड लॉ.
Third law is law of multiple proportion. Law of multiple proportion. Write down statement. Write down statement. लिखो. If two elements combine together, if two element combine together to form more than one compound, when two element combine together to form more than one compound, if the mass of one is kept constant, the second element bears a whole number ratio. The second element bears a whole number ratio to each other. मैम वो एलिमेंट क्या है? फिर से बताओ स्टार्टिंग से. हाँ मैम, सेकंड एलिमेंट. If the mass of one is kept constant, the second element bears, B-E-A-R-S, bears a whole number ratio to each other. देखो इसको समझाती मैं. When two element combine together, अभी मुझे बताओ, अगर मेरे पास कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, when two element combine together to form more than one compound, एक कंपाउंड फॉर्म होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है? CO2 फॉर्म हो रहा है. When two element combine together to form more than one compound, if the mass of one element is kept constant, अगर मैं एक का मास कांस्टेंट कर दूं, कैसे? कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन का कितना है? 16. यहाँ पे भी कार्बन 12 है, ऑक्सीजन कितना है? 32. If mass of one element is kept constant, अभी आपको कार्बन का और कार्बन का दोनों का मास सेम दिखाई दे रहा है, तो कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट है. If the mass of one element is kept constant, then other element bears a whole number ratio. मतलब अदर एलिमेंट 16 और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 32. तो इनका एक सिंपल रेशियो रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा. कितना है? 1:2. कितना रेशियो आ रहा है यहाँ पे? 1:2. फिर से एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. सेकेंड एग्जांपल, इफ टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, अगर मैं एक H2 ले रही हूँ, यहाँ पे O2 ले रही हूँ, तो यहाँ पे दो एलिमेंट फॉर्म हो रहे हैं, सॉरी दो कंपाउंड, एक फॉर्म हो रहा है H2O और दूसरा फॉर्म होता है H2O2. H2O2 is called as हाइड्रोजन peroxide. H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन peroxide. If mass of one element is kept constant, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 16 है, 32 है. इन दोनों का हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1:2. इसका रेशियो कितना आ रहा है? 1:2. सिंपल है. Mass of one element is kept constant, then other element bears a whole number ratio. Simple whole number ratio. क्लियर हुआ है? मास कांस्टेंट नहीं है तो आप कांस्टेंट करोगे, मास कांस्टेंट नहीं है तो आपको करना आना चाहिए. चलो अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, मुझे उसका रेशियो बताना. अभी यहाँ पे तो सिर्फ दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं,
कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे, कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे हो गए जो मोर देन 2 कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मोर देन 2 कंपाउंड फॉर्म करेंगे। चलो एक एग्जांपल दे रही हूं, उसको देखो पहले। When two element combine together, अभी मैंने यहां पे 2 एलिमेंट लिए हैं, N2 plus O2, N2 plus O2, और ये कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर रहे। पहला कंपाउंड फॉर्म कर दिया N2O, N2O इज कॉल्ड एज अ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड फॉर्म किया NO, फर्स्ट कंपाउंड हो गया, ये सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड फॉर्म किया है N2O3, फोर्थ कंपाउंड इज N2O5, N2O5, एंड फिफ्थ कंपाउंड जो था, एक काम करो NO2 लिख लो, फोर्थ NO2 लिख लो, NO2, और ये आ जाएगा N2O5। चलो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। If the mass of one element is kept constant, अगर मैं एक का मास कांस्टेंट कर दूं तो दूसरे का मुझे रेशियो बताना है। किसी को भी आप कांस्टेंट कर सकते हो, नाइट्रोजन को कांस्टेंट करो या ऑक्सीजन को कांस्टेंट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक को कांस्टेंट करो तो अदर एलिमेंट का रेशियो बताओ मुझे। चलो नोट कर लो और आंसर बताओ। अथर्व सबका ही रेशियो, गुड रुद्राक्ष, वेरी गुड, गुड रुद्राक्ष। रिया सबका ही रेशियो निकालना है, N2O से लेके N2O5 तक रेशियो निकालना है। एक को कांस्टेंट कर दो, चलो करें। देखो नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, एक का 14 रहता है तो 2 का 28 होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है, यहाँ पे 28, यहाँ पे 14, यहाँ पे 28। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, यहाँ पे 32 और यहाँ पे 16 इंटू 5 80 हो जाएगा। If the mass of one element is kept constant, अगर मैं इसको 14 कर दूं तो इसको भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। अगर ये पहले से 14 है, अगर मैं इसको 14 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 24। अगर मैं इसको 14 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 40। देखो 14 14 14 सबका कांस्टेंट आ गया। रेशियो कितना आ रहा है 8:16:22:32:40, सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2:3:4:5। सिंपल रेशियो कितना आया 1:2:3:4:5। क्लियर हुआ है सब? Yes. किसी को डाउट है? आज पूरा अच्छे से पढ़ लो, जितना भी हमने लिमिटिंग रिएजेंट के न्यूमेरिकल्स और हो गया आपके पास तो प्लीज सॉल्व करो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, लॉज भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे 2 लॉज बाकी है, वो लॉ हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके, और भी 2 लॉज बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय बाय बाय। बाय।